जून महीने की शुरुआत में उत्तराखंड से गर्मी विदाई लेने वाली है और जल्द ही मानसून के आने की संभावना है। ऐसे में मानसून के बाद मौसम किस तरह का रहेगा, बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी करण दयाल। तो करण, जैसा कि पता है कि मानसून बहुत जल्द उत्तराखंड में प्रवेश करने जा रहा है, तो ऐसे में मौसम किस तरह का रहेगा, किस तरह के मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे? जी अंकित, बिल्कुल। मानसून जब आता है तो गर्मी से राहत मिलती है, बिल्कुल सही बात है। और इस बार मानसून थोड़ा सा जल्दी आने की भी संभावना है। आमतौर पे ऑफिशियल जो डेट है मानसून उत्तराखंड में जब प्रवेश करता है वो 15 से 20 जून के बीच में उत्तराखंड में मानसून दस्तक देता है। लेकिन इस बार 6 दिन पहले, 5 दिन पहले उत्तराखंड में मानसून आने की संभावना है। यानी 10 जून तक उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे देगा। और उससे पहले एक बार गर्मी थोड़ा सा परेशान करेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि आज बाहर मौसम तेज धूप है और गर्मी का तापमान बढ़ने से गर्मी परेशान कर रही है। ऐसे ही आने वाले अगले 2-3 दिन तक मौसम रहेगा, पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, जिसकी वजह से खासतौर पर मैदानी इलाकों में गर्मी परेशान करेगी, तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। और जब मानसून आएगा, जैसे कि इस बार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 6 दिन पहले उत्तराखंड में मानसून आने की संभावना है, तो संभवतः 10 या 11 जून को उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे देगा। जैसा कि मानसून इस बार 10 से 20 जून के बीच में आने की संभावना है, आपने बताया। तो इस बार किस तरह की, क्योंकि पूरे देश में देखा गया है कि मौसम वैज्ञानिकों की ओर से बताया गया था कि इस बार जो सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है। तो इसको लेके क्या जानकारी है कि इस बार कैसी वर्षा होगी पूरे प्रदेश भर में, किस तरह का माहौल रहेगा? बिल्कुल अंकित, इस बार मानसून पे बारिश का भी एक जो प्रिडिक्शन मौसम वैज्ञानिकों ने किया है, उनका कहना है कि इस बार सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है उत्तराखंड में। खासतौर पर इलाके, पर्वतीय जिले जो हमारे उत्तराखंड में है, उनमें तेज बारिश और सामान्य से 6% अधिक बारिश होने की संभावना है। तो इस बात से, इस लिहाज से अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विज्ञान केंद्र ने अन्य विभागों के साथ मिलकर एक बैठक की थी, जिसमें पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी कि मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और इस दौरान लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए अगर कुछ घटना या कुछ आपदा इस तरह की कोई आती है, खासतौर पर मानसून में। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है। सरकार सचेत है कि अगर कुछ बारिश तेज, कुछ जगहों पे बारिश या ओलावृष्टि से कोई परेशानी या दिक्कतें आती है तो उनसे निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। जैसा कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा भी लगातार चल रही है, ऐसे में श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो मानसून आने के बाद जब बारिश होगी, अतिवृष्टि होगी, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को किस तरीके की सावधानी बरतनी होगी और उनके लिए क्या कुछ सरकार ने योजना बनाई है उनको सुरक्षित धामों तक पहुंचाने के लिए और दर्शन करवाने के लिए? बिल्कुल अंकित, हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा संचालित है और चारों धाम में अच्छे तीर्थयात्री देश विदेश से पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले सालों की अगर मुकाबले बात करें तो बरसात के दिनों में इन श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी सी कमी आती है। लोग बरसात के दिनों में चारधाम यात्रा करने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हैं बारिश की वजह से और ओलावृष्टि की वजह से। तो इस बार भी हालांकि अच्छे, जब तीर्थयात्री आते हैं तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार अपनी योजना बनाती है और उन तमाम तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। तो क्योंकि इस बार सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जैसे मैंने पहले बताया, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए चार धाम पर भी सरकार का विशेष फोकस है और उसके लिए भी अलग से तैयारियां की गई है। जैसे कि अधिक वर्षा में, ओलावृष्टि में फसलों को भी काफी नुकसान होता है। ऐसे में सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए क्या कुछ ऐसी योजना बनाई गई ताकि उनके जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके? इसके लिए कोई विशेष सरकार की ओर से ऐसी घोषणा की गई हो हाल ही में? इस तरह की घोषणाएं तो सरकार करती है आमतौर पे, जब कभी भी मानसून आता है या मानसून आने से पहले सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, और खासतौर किसानों के लिए, ताकि उन्हें किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े, उन्हें कोई बड़ा नुकसान ना हो, तो सरकार अपनी योजना बनाती है और एक अलग तरह का बजट उसके लिए भी पारित किया जाता है, पास किया जाता है। तो इस जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी आपदा प्रबंधन विभाग के साथ और मौसम विज्ञान केंद्र ने अलग अलग विभागों के साथ मिलकर जो बैठक की थी, उसमें ये मुद्दा भी सामने आया था। तो उसके लिए भी सरकार की तैयारियां पूरी तरीके से हैं कि अगर इस तरह की कोई चुनौतियां, परेशानियां आती है तो उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए भी सरकार की ओर से तैयारियां की गई है। जैसे प्रदेश में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो कोई भी नदी हो, गंगा हो, है ना? इस तरह से उसमें अधिक पानी आ जाता है तो बाढ़ की भी स्थिति पैदा हो जाती है।
और भूस्खलन भी देखने को मिलता है पहाड़ी इलाकों में। ऐसे में उन स्थानीय लोगों को किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए? मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की गई हो ताकि वो उससे जागरूक हो सकें और अपने आप को मतलब बचा सकें ऐसी आपदा से? बिल्कुल अंकित, ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा था, इस बार गर्मियों में गर्मी उस तरह की पड़ी नहीं है उत्तराखंड में। कुछ एक दिनों को छोड़ दें तो तापमान थोड़ा-सा सामान्य से ऊपर गया है, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि की वजह से तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य रहा है और सामान्य से नीचे भी गया है। और जैसे कि आपने बताया कि गधेरे और नालों में जब पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, तो उनसे निपटने के लिए सरकार क्या करती है, विभाग क्या करता है। तो मौसम विज्ञान केंद्र का बहुत अच्छा रोल और बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र हर रोज आने वाले दिन की प्रेडिक्शन जारी करता है और बताता है कि आने वाले दिन में मौसम कैसा रहेगा, कितनी तेज बारिश होगी, क्या होगा। तो जैसे कि हमने देखा था कि अभी बीते मई में और फिर जून में जब बारिश हुई थी, तेज बारिश हुई थी, तो पर्वतीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालत बन गए थे, खास तौर पे चमोली में। तो मौसम विज्ञान केंद्र इस तरह का जब मौसम होता है, तो मौसम विज्ञान केंद्र लोगों के लिए हिदायत जारी करता है कि बाढ़ वाले जहाँ जो नाले गधेरे हैं वहाँ पे जल स्तर बढ़ सकता है, उनके उनके आसपास ना रहें, या अगर आवश्यकता नहीं है तो पहाड़ी इलाकों में सफर ना करें, यात्रा ना करें, और खुले में अपने वाहनों को या अपने मवेशियों को ना रखें, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। तो इस तरह की गाइडलाइन मौसम विज्ञान केंद्र हर दिन अपनी जारी करता है। और जैसे इस तरह की आपदाएं जब आती हैं तो देखा गया है कि प्रदेश में कई सारे ऐसे गांव हैं, इंटीरियर इलाके हैं जहां पे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और महीनों तक वहां पे संपर्क नहीं रहता है शहरी क्षेत्रों का या लोगों का। तो ऐसे में उस दौरान उनके जीवन पे कोई असर ना पड़े, उनको खाद्य सामग्री समय पर मिलती रहे, इसको लेके क्या कुछ सरकार की कुछ ऐसी योजना है, कुछ प्लान है? बिल्कुल अंकित, देखिए अब ऐसा नहीं होता खैर कि अगर कोई रास्ता बंद है बारिश की वजह से या भूस्खलन की वजह से, कि बहुत लंबे समय तक वो इलाका अछूता हो या उसका रास्ता बंद हो। अब तो जब कभी भी इस तरह का माहौल रहता है या बारिश होती है, तो हर संभावित इलाके में एक जेसीबी खड़ी रहती है, जो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में उस रास्ते को खोलती है, ताकि लोगों का कनेक्शन बना रहे, संपर्क बना रहे। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि अभी इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठकें हुई हैं, तो उसमें भी ये मुद्दा एक महत्वपूर्ण था कि हम जेसीबी को जब तैनात करेंगे और रास्तों की खोलने की बात रहेगी, तो ये मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह की दिक्कतें परेशानी नहीं आएंगी कि कोई इलाका, कोई क्षेत्र बहुत लंबे समय तक रास्तों की वजह से बंद रहे या उनका संपर्क टूट जाए। ऐसा हालांकि ये जरूर हो सकता है कि वो एक दिन या आधा दिन वो बंद रहे, लेकिन उन सब चुनौतियों से भी निपटने के लिए तैयारियां की गई है। मौसम जब मानसून आ जाएगा, इसके बाद का मौसम कैसा होगा, किस तरह की परेशानियां आएंगी? करण दयाल जी ने बताया मानसून आने से पहले अभी 2-4 दिन का जो मौसम है, हाल ही में मौसम किस तरह से, क्योंकि अभी आज देखा जाए तो काफी गर्म मौसम है, अभी 2 दिन है 10 तारीख में, तो अभी 2 दिन में मौसम किस तरह का रहेगा, इस पे भी जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल अंकित, जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में बताया कि मानसून आने से पहले एक बार गर्मी थोड़ा सा परेशान करेगी। जैसे कि आज बाहर तेज धूप है, ऐसा ही अगले 2 दिन यानी कि 10-11 जून तक ऐसा मौसम रहेगा। उसके बाद फिर एक और बार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और संभवतः जैसे कि मौसम विज्ञान केंद्रों का वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून इस दौरान 10 या 11 जून को मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगा। तो 11 जून को जब उत्तराखंड में मौसम बदलेगा, तो निश्चित तौर पर वो राहत भी अपने साथ लेकर आएगा। तो आप सुन रहे थे करण दयाल को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मौसम अपनी करवटें बदलेगा मानसून आने के बाद, और क्या कुछ सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, उसको भी उन्होंने बताया। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।